अगर मैं विमेन्स एम्पावरमेंट कहती हूँ तो मुझे एक मेल के साथ लड़ना होगा। मैं मेल के साथ नहीं लड़ना चाहती, मैं ह्यूमन बीइंग्स के एम्पावरमेंट चाहती हूँ। दिस इज माई हैप्पीडेमिक। मैं सबको मैं ये नहीं चाहती कि गर्ल्स बॉयज से बेटर हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि बॉयज गर्ल्स से बेटर हो। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपना अपना रोल निभाएं और उसमें हम बेटर हो, और एक ब्यूटीफुल सोसाइटी और होम और फैमिली, नेशन और वर्ल्ड क्रिएट करें, और उसको मैं हैप्पीडेमिक कहना चाहती हूँ। जमाना बदल गया है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जमाना बदलने के साथ हमारे देश के लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इसलिए हम फेमिनिज्म की बात करते हैं और फेमिनिस्ट होने की बात करते हैं। आज जब हमारे देश में एक ओर महिलाएं इतनी आगे निकल चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आज भी मर्दों से कमजोर समझा जाता है। आइए मिलते हैं रोजा फेम एक्ट्रेस मधु से, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। जैसे कि आजकल हम हर चीज पे ओपिनियन रखते हैं, हर चीज को डिबेट करते हैं, हर चीज को खराब या सही ये दो नजरिए में देखते हैं। इसी में प्रॉब्लम शुरू होती है। जो हमारे सोसाइटी में जो रूल्स बनाए गए हैं, सारे रूल्स जो हैं इंसान ने ही बनाए हैं, और जो भी रूल्स बनाए गए हैं उस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जैसे शादी है, डिवोर्स नहीं होने के लिए हमने उस चीज को टैबू बनाए रखा है। उससे कई सारी अच्छी चीजें होती हैं, इसके लिए ये रूल्स है। लेकिन जब वो रूल्स हमें बंदी बना लेते हैं या उसी रूल्स को हम मिसयूज करने लगते हैं, तभी उस चीज को चेंज करने की या उसके बारे में विषय करने की जरूरत पड़ती है। आजकल ऐसा हो गया कि हर चीज को हम खराब या सही इसी दो चीज पे हम तोलने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। तो आप जो लेडीज की बात जो करते हैं, जो इतने सालों से जो हमारी कंडीशनिंग रही है, सोसाइटी, कल्चरल जो भी है, जो हमें आज तकलीफ दे रही है, उसको हमें क्वेश्चन करना है, उसे चेंज करना है। और एजुकेशन की बहुत जरूरी होती है, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी। और जिस चीज में हमें तकलीफ नहीं है उस चीज को हमें अपने लिए वापस उसे बनाए रखना है, जोड़े रखना है। अभी मैंने ये सोचा है, हमारी जो जॉइंट फैमिली जो सिस्टम है, आजकल सारी फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, पर जॉइंट फैमिली के पीछे हम लड़ाई करते हैं। अपने सास के साथ लड़ाई कर लेते हैं, ननंद के साथ लड़ाई कर लेते हैं, बहन के साथ लड़ाई कर लेते हैं, सबके साथ लड़ाई, अकेले अकेले हो गए हैं। इंसान अकेले अकेले सोसाइटी में जी नहीं सकता, हमें एक दूसरे की मदद और सहायता की जरूरत है। अगर मैं माँ बनी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स पीरियड के दौरान, मेनोपॉज के दौरान, हार्मोनल प्रेगनेंसी के दौरान, इमोशनली हम वो केपेबल नहीं होते कि हम अपने बच्चों को हेल्दी रेस करें। लेकिन उसी वक्त हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी, सास, ननद साथ में हो। जिस दिन मैं वीक हूँ, जिस दिन मैं कमजोर हूँ, उस दिन कोई और मेरे बच्चे को पाल सकता है। इसलिए मैं जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि पूरे अपने बच्चों का भार एक औरत के ऊपर और एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट के ऊपर आ जाता है, मदर फादर। क्यों नहीं हम चाचा चाची, अंकल आंटी सब क्यों नहीं साथ में एक कम्युनिटी की तरह रह सकते हैं, ताकि हम हेल्थी कम्युनिटी बनाए रखें। ये अलग अलग होना क्यों है, ये मुझे सबसे पहले। दूसरी बात, हम एक मर्द और एक औरत अपने आप को अलग अलग ना समझ के एक समझने लगे, तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे पर अपना पावर हावी रखना या दिखाना, जाहिर करना, ये हम नहीं सोचेंगे। मैं अपने भाई के ऊपर, मैं अपने भाई से बेटर होना कभी नहीं सोचती। मैं, अगर कोई मेरे से कहता कि तेरे से तेरा भाई ज्यादा क्लेवर है, उस चीज में मुझे अच्छा लगता है। और उसी तरह से अगर मेरे भाई से कोई कहे कि तू अपनी बहन को संभाल या तेरी बहन तेरे से बेटर है, तो उसे गर्व होना चाहिए। ये ऊपर नीचे मर्द और पुरुष और स्त्री में मैं बेटर हूं कि तुम बेटर है, ये बेटरमेंट का है ही नहीं। तुम अपना रोल करो जो पुरुष का रोल है, और स्त्री को जो स्त्री का रोल है वो करने दो। अब उस रोल में मैं बेटर हूं, आजकल क्या हो गया, इकोनॉमिक ड्राइव हो गया है। जो पैसा कमा कर लाता है हम उसे ज्यादा इज्जत देते हैं, जो घर में घर संभालता है हम उसे इज्जत नहीं देते। और
बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि आदमी घर से बाहर जाके पैसा कमाता है। इसके लिए ऑटोमेटिकली लड़कों की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं, पुरुषों को बिठाकर खिलाते हैं, क्योंकि हम जो घर में जो बच्चे पालते हैं, घर संभालते हैं, हमें लगता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें हमें समझना है कि हम बेटर या वर्स नहीं है, हम सिर्फ अपना अपना रोल कर रहे हैं, और हम अपना ही रोल अगर ठीक से करें तो ये डिवीजन नहीं आएगा। तो मैं इज्जत औरत के लिए इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि औरत मर्द से बेटर नहीं है, बट एक ही भाग है, मतलब एक ही चीज का दूसरा भाग है। हम एक गाड़ी चला रहे हैं, अगर पुरुष आगे का पहिया है तो औरत पीछे का पहिया है, और जैसे भी आप देखो लाइक अदरवाइज अगर लेडीज अगर आगे का पहिया है तो जेंट्स पीछे का पहिया है। लेकिन हम एक गाड़ी चला रहे हैं, उसमें से एक पहिया भी अगर निकल जाए गाड़ी से, वो गाड़ी बैठ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, आगे का पहिया मोर इम्पोर्टेंट है कि पीछे का? गाड़ी रुक जाएगी, जो भी टायर पंचर होगा गाड़ी रुक जाएगी। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम मिलकर एक यूनिट चला रहे हैं? हम क्योंकि आदमी को भगवान ने स्ट्रॉन्ग मसल्स दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि औरत को नीचे गिरा के उसके ऊपर दबा दें क्योंकि तुम मसल स्ट्रॉन्ग रखते हो। आपके मसल इसलिए स्ट्रॉन्ग हुए हैं क्योंकि बहुत बहुत पहले जमाने में आदमी जंगल में जाके शेर को मार के खाना ले आता था घर में। तो पेड़ चढ़ना, जंगल में चलना, शेर को मारने से वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है जो घर में औरत अपने बच्चों को पैदा करती है और उसको संभालती है वो वीक है। ये सारी चीजें हमें समझना है और एक दूसरे को इज्जत देना है। औरत एम्पावरमेंट में, आज गर्ल्स एम्पावरमेंट, विमेन्स एम्पावरमेंट में हम यही सोचते हैं कि मर्द को नीचे दिखाएं, मर्द से ज्यादा कमाएं, मर्द से हम बेटर हो जाएं। पर क्यों हम मर्द से बेटर होना चाहते हैं? हमें सिर्फ हमारे लाइफ में हमारे कल से हमें आज बेटर होना है, आपसे हमें बेटर नहीं होना चाहिए। मैं जो कल थी, जिस चीज में मैं कमजोर थी, उस चीज में मुझे आज बेटर होना है। हमें साथ साथ आगे बढ़ना है, और इसी को मैं एम्पावरमेंट कहती हूँ, ह्यूमन एम्पावरमेंट। मैं विमेन्स एम्पावरमेंट नहीं सपोर्ट करना चाहती, क्योंकि अगर मैं विमेन्स एम्पावरमेंट कहती हूँ तो मुझे एक मेल के साथ लड़ना होगा। मैं मेल के साथ नहीं लड़ना चाहती, मैं ह्यूमन बीइंग्स के एम्पावरमेंट चाहती हूँ। दिस इज माई हैप्पीडेमिक। मैं सबको मैं ये नहीं चाहती कि गर्ल्स बॉयज से बेटर हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि बॉयज गर्ल्स से बेटर हो। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपना अपना रोल निभाएं और उसमें हम बेटर हो, और एक ब्यूटीफुल सोसाइटी और होम और फैमिली, नेशन और वर्ल्ड क्रिएट करें, और उसको मैं हैप्पीडेमिक कहना चाहती हूँ।